सर बाजार के बिग डेटा के बारे में बताएं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेलेक्ट इंडेक्स, चारों इंडेक्स कल दूसरे दिन कमजोर रहे। निफ्टी, बैंक निफ्टी ने लगातार दूसरे दिन लोअर हाई लोअर लो बनाए, थोड़े कमजोरी के संकेत ही हैं। इंट्राडे में निफ्टी ने 10 महीनों का नया लो बनाया, वो है 23,700 से 3 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में 5 महीनों का लो बनाया 55,270। बैंक निफ्टी ने में कल 11 महीनों की एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट दिखी है। निफ्टी में 5 महीनों की थी, लेकिन निफ्टी में बैंक निफ्टी में 11 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट एक दिन की 3% की है। और देखिए यहाँ मार्केट में आमतौर पर बॉटम तब बनता है जब मजबूत शेयर तेज़ी से घटते हैं और आखिर में मजबूत शेयर ही घटते हैं। ये बार बार पिछले एक हफ्ते में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, बाजार का मजबूत शेयर वो जो बाद में घटे, और जब मजबूत शेयर घटना शुरू होते हैं क्योंकि जहाँ आपका प्रॉफिट है वही पोजीशन आप बेचने की कोशिश करते हैं और वहीं से मार्केट रिवर्स होता है। एग्जैक्टली कल वो आपने देखा भी। सबसे मजबूत इंडेक्स अब तक का पूरे पिछले साल 1.5-2 साल का बैंक निफ्टी है और कल सबसे ज़्यादा 3% बैंक निफ्टी घटा है। इससे आप समझ सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कोरिलेशन, मार्केट एकदम वो स्टाइलिश बुकिश तरीके से प्ले कर रहा है और वही होता हुआ दिखा है। कल पहली बार 11 महीनों में बैंक निफ्टी 200 डीएमए के नीचे बंद होता दिखा, जो कि 57,500 का लेवल था। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स ने 5 महीनों का लो बनाया कल 2026 में 13,000 के नीचे बंद हुआ है। 50-60 पॉइंट ही नीचे बंद हुआ है, लेकिन बंद तो हुआ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है और इस साल 5 बार मिड कैप सेलेक्ट 13,000 के नीचे गया था, एक भी बार 13,000 के नीचे बंद नहीं हुआ। कल पहली बार थोड़ा सा कमजोरी का संकेत दिया, तो हम आज देखेंगे कहीं एक दिन नीचे 13,000 के ऊपर बंद होने के बाद वापस ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि एक दिन के लिए वो गलत तरीके से तोड़ा। कई बार होता है ना कि कभी कभी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खबरों का दिन होता है तो टच एंड गो वाला मामला हो जाता है। सिमिलरली अगर आज निफ्टी 24,300 के ऊपर बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि एक दिन के लिए गलती से वो उस रेंज को तोड़ा था। तो आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। निफ्टी 24,300 के ऊपर बंद होता है, बैंक निफ्टी अगर 13,000 के ऊपर, मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 13,000 के ऊपर बंद होता है तो फिर चिंता की कोई खास बात नहीं। स्मॉल कैप इंडेक्स इस बीच 10 महीनों के लो पे पहुंचा है इंट्राडे में, और जैसा कि आप सबको याद हो चुका है, नेहा जी को भी याद हो चुका है, 12/12/2024 ये था स्मॉल कैप इंडेक्स का लाइफ हाई का टाइम, जहां से 22% नीचे आपको स्मॉल कैप इंडेक्स नजर आएगा। आईटी, एफएमसीजी और रियल्टी, ये 3 इंडेक्स ऐसे हैं जो 2 साल के लोएस्ट लेवल पर है। भगवान, 2 साल के लोएस्ट लेवल पे आईटी, एफएमसीजी, इंटरडे में। बस एक आईटी ऐसा है जो निचले स्तर से शार्प रिकवरी दिखाता है, कल हरी निशान में बंद हुआ था। ऑटो इंडेक्स 6 महीनों के लोअर लेवल पर है। मेटल, सरकारी बैंक और एनर्जी इंडेक्स ये 1 महीने के लो पर आपको नजर आते हैं। ऑलराइट। अच्छा, इंडिया विक्स भी बताता हूँ। इंडिया विक्स में कल लगातार, इंडिया विक्स में लगातार दूसरे दिन 17% की तेजी रही है और जून 2024 के बाद का हाई इसने कल बनाया था। जून 2024 25-26 यानी ये करीबन कितना 18-20 महीने का हाई बना डाला इसने इंडिया विक्स ने इंट्राडे में 24.5 के आसपास। ऑलराइट, ग्रेट। सर अब बताइए एफआईएस के बिग डेटा में क्या मिला आपको? एफआईएस के बिग डेटा में पोजीशन लगातार घट रही है, 12.5% के आसपास आ गई है घटा के। और ये 2 फरवरी के बाद की सबसे लोएस्ट पोजीशन 2 फरवरी समझ गए ना। 1 फरवरी को संडे था जिस दिन आपने काम किया था बजट के दिन, फिर 2 फरवरी को मंडे था, फिर उस दिन जो 1 फरवरी को छुट्टी वाली एफआईएस थी जो 2 फरवरी को आई थी और फिर 2 फरवरी को रात को ट्रेड डील का ऐलान हुआ था, याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 हफ्ते तक लगातार हर सैटरडे संडे काम किया था वो वाला। अभी थोड़ी रिलीफ महसूस होती है अब जब सैटरडे संडे थोड़े, अभी भी सैटरडे संडे क्या है, सारे इसमें निकल गए कुछ इवेंट्स में, कुछ आपके फाइनल में। मुझे लगता है अब थोड़े दिनों बाद अब शांति आएगी वीकेंड की, कि हाँ कुछ शांत वीकेंड निकला है। और ये कैसे निकला, ये तो वापस आईपीएल भी शुरू होने वाला है। ओह भगवान, अगले महीने से रिजल्ट सीजन भी है सर। इस बीच रिजल्ट सीजन भी आएगा, ठीक है। मतलब चेन की सांस नहीं ले पाएंगे, एफआईज भी नहीं लेने दे रहे हैं चेन की सांस, लगातार बेच रहे हैं। 7वें दिन बिकवाली की है 6,350 करोड़ के आसपास की, नेट 7,400 करोड़ की बिकवाली की है 7वें दिन। घरेलू फंड ने लगातार 9वें दिन 9,000 करोड़। आंकड़ा बढ़िया है घरेलू फंड का, जीते रहो, बहुत बढ़िया। ओके अच्छा सर, आज गैप अप के पूरे संकेत हैं। गैप अप ओपनिंग मिलती है तो हमें क्या करना है? बहुत बढ़िया सवाल है। 24,300 24,400 पिछले 9 महीने का सबसे मजबूत सपोर्ट था, बार बार वहीं से रिकवर होता था, उसके नीचे बंद नहीं होता था। और अब 24,300 से 24,400 की रेंज
ये छोटी वाली रुकावट का काम करेगी। बड़ी रेंज 24,300 से 24,600 की है। नई और बड़ी तेजी 24,600 को पार करने पर बनेगी। जिस दिन 24,600 को पार करके निफ्टी बंद हो जाए, आप ये समझ लिए सारे युद्ध पीछे रह गए, सब कुछ भूल जाओ, ईरान छोड़ दो, अमेरिका छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। समझ लो कि एक करेक्शन जो बाजार को पूरा करना था वो पूरा करके 23,700 तक आ गया। लाइफ इज़ बैक टू नॉर्मल। और चलिए आगे की और पॉजिटिव बातें करते हैं जो आपको होता दिखेगा। और मैं बार बार बताना चाहता हूँ कि ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 10 सालों का। आप किसी पे भरोसा मत करें, अब खुद अपने दिमाग पे भरोसा करें। पिछले 10 सालों में से 8 साल आपको ऐसे मिलेंगे जो जनवरी से मार्च के बीच में हर महीने हर साल का मार्केट का लो वहीं बनता है। और 10 में से 7 साल या 6 साल ऐसे हैं जो दिसंबर में टॉप बनता है, और बाकी आप सब अक्टूबर से दिसंबर की रेंज में ज़्यादातर वक्त टॉप बनता है। अब ऐसे ख़राब समय में, इतने बुरे समय में अभी नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे? इसलिए हमने कल भी कहा शॉर्ट ब्लास्ट SIP कीजिए। जिसकी हिम्मत है, पैसा है, इच्छा है, वही कर सकता है। नहीं तो कोई बात नहीं, कम से कम पुराना आपके पास पड़ा है तो पैनिक में बेच के मत जाइए, ये सबसे बढ़िया। और कल मैं जब दिल्ली आ रहा था यहाँ, तो फ्लाइट में एयरपोर्ट पे काफ़ी लोग मिले भी, लाउंज में मिले हैं, थोड़ा जल्दी पहुँच गया था। तो सबके मन में यही सवाल, सर और कितना गिरेगा? मतलब रुके या निकल जाए। और जैसे हमको बोला कि क्यों 2 महीना 6 महीना नहीं रुक सकते क्या? नहीं रुक सकते। तो मैंने कहा रुक जाओ, फिर 6 महीना नहीं देखोगे मार्केट तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इतना डर लगता है। और आप अगर वैसे समझाते हैं ना, तो फिर मैंने कहा 6 महीने में भले 1000 पॉइंट आपका घट जाए, निफ्टी 2000 घट जाए, आपको अगर 6 महीने बाद भाव वापस अगर ये आ जाए तो कोई समस्या है? बोले नहीं है, बस बात खत्म। वो कॉन्फिडेंस जो चाहिए ना, वो कॉन्फिडेंस हम देते हैं लोगों को। और फिर उसके बाद उनको बोले सर आपने बोल दिया नहीं बेचेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है हमें। अरे भाई ये कोई FD नहीं है कि आपका भाव नीचे नहीं जा सकता, हर रोज बढ़ नहीं सकता। और हर रोज बढ़ने का अगर किसी को समस्या है भी, पिछले 10 साल से हर कैलेंडर ईयर में निफ्टी का पॉजिटिव रिटर्न आया है। ऐसा नहीं कि खराब आया है। अगर आपने पिछले 1 साल में, पिछले मार्च अप्रैल में अगर आपने SIP शुरू की है किसी डाइवर्सिफाइड या फ्लेक्सी के फंड में, तो आज भी आपकी NAV पॉजिटिव है। तो और क्या चाहिए? मतलब अब ये तो हो नहीं सकता ना कि इक्विटी मार्केट में पैसा लगा रहे हैं कभी भी नेगेटिव दिखे ही ना। लेकिन उसके बावजूद अगर जो सिस्टमेटिक तरीके से पैसा लगा रहे हैं उन्हें समस्या नहीं है। जो ट्रेडर्स है उनके लिए सिंपल सी चीज़ है, नई और बड़ी तेजी 24,600 को पार करने पर भी बनेगी। और गैप अप ओपनिंग होती है तो 24,300 से 24,600 की 300 पॉइंट की बड़ी रेंज दे रहा हूँ। और बड़ी इसलिए दे रहा हूँ, सोच समझ के दे रहा हूँ। इस रेंज में जहाँ जहाँ आप फंसे हो वहाँ थैंक यू करते जाओ। और जहाँ जहाँ आपको पिछले 2 दिनों में ये डर लगाओ कि भाई मार्केट तो बंद होने वाला है, इससे ताला लग जाएगा गोदरेज का बड़ा वाला, ठीक है, और वापस भाव कब आएंगे, मेरी लाइफ टाइम में आएंगे कि नहीं आएंगे, इस तरह की भावनाएं अगर आपके मन में आई हो तो हल्के फुल्के नुकसान में भी एग्जिट कर जाए। वो आप ये ऐसा नहीं हो सकता कि भाव ऊपर तो एकदम भावनाएं मजबूत और भाव नीचे जाते सब कुछ मोह माया में क्या रखा है। इसलिए आप अपनी पोजीशन ट्रेडिंग की जितनी हल्की रखेंगे उतना बेहतर। जी, वेरी वेल।